एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल के अंदर के 3 एंगल हमको बता दिए गए हैं। कौन कौन से? एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 3 एंगल है। तो बताइए कि हर एंगल का मेजरमेंट कितना कितना होगा। पहला एंगल कितने का, दूसरा एंगल कितने का, तीसरा एंगल कितने का, है ना। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा, ये ठीक है ना। एक का नाम मैं ए रखूंगा, एक का नाम बी रखूंगा, एक का नाम सी रखूंगा। ये एक एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए मान लो ये है, एंगल बी ये है, एंगल सी ये है, समझ रहे हैं। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। 3 एंगल हो गए। तो हमको ये बताना है कि ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का, ये एंगल कितने का, क्योंकि ये तो एक्स की भाषा में लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एंगल ए पता चल जाएगा कितने डिग्री का है। एक्स की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो बी पता चल जाएगा कितने डिग्री का है। एक्स की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ रखेंगे तो पता चल जाएगा कि सी कितने डिग्री का एंगल है। समझ आया? तो कैसे निकालेंगे? अभी अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, थ्योरम। 3 थ्योरम हमने पढ़े हैं अभी अभी। कौन कौन से? एक हमने ट्राइंगल के लिए प्रूव किया, याद है पिछली क्लास में क्या प्रूव किया था कि एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसको प्रूव भी करके आ रहे हैं हम लोग, पढ़े ना, जिसको हम लोग क्या बोला करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब भी एंगल सम प्रॉपर्टी का नाम आए आपको क्या समझ जाना है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना, 180 डिग्री। समझ आया? दूसरी हमने थ्योरम क्या डिस्कस की कि अगर हम एक ट्राइंगल के किसी साइड को बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो बाहर में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपने अपोजिट के 2 एंगलों के सम के बराबर होता है। अंदर के अपोजिट के 2 एंगल जोड़ें तो किसके बराबर होगा, बाहर में एक ट्राइंगल के बाहर जो एंगल है उसके बराबर होगा। दूसरा ये पढ़ा। तीसरा स्टेटमेंट हमने क्या प्रूव किया था, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। बनाया ये चीज, याद आया कि नहीं आया? और इसमें पहली प्रॉपर्टी यूज हो रही, कौन सा, एंगल सम प्रॉपर्टी। 3 एंगल हमको बता दिए गए हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। देयरफॉर डायरेक्ट जोड़ दें, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कितना, 180 डिग्री। और इसको क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हम लोग जान रहे हैं किसी भी ट्राइंगल में ये वैलिड है। एंगल ए को क्या लिखें, 2x + 1, एंगल बी को 3x + c, एंगल सी को 4x - 16 = 180। 2x 3x 4x कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9, 9x प्लस माइनस जो भी आएगा बना लेते हैं। 1 + 6 7 और -16, +7 -16, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 7 गया, 9 माइनस साइन के साथ 9 ही हुआ ना। 9x = ये 9 जुड़ जाएगा उधर जाके, सो दिस इज 189। तो x = 189 / 9। 9 2 जा 9 1 जा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 21 आया ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। ये डिग्री में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एंगल नहीं है ना। x की वैल्यू कितनी आई, 21 आई। तो हम बता सकते हैं ना एंगल a कितने का होगा, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ। तो तीनों एंगल देखिए यहाँ पर बताते हैं। देयरफॉर एंगल a = 2x + 1। x की वैल्यू रखते हैं, x कितना आया, 21 रख देते हैं x की जगह, 21 और 1 जोड़ देंगे, ऐड करिए कितना आ जाएगा ये, 42 + 1 कितना, 43। तो एंगल A कितने का हुआ, 43 डिग्री का। समझ आ रहा है? B के लिए क्या लिखेंगे, 3x + 6, 3 × 21 और +6 करना है इसमें। इसको करिए, दिस इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 + 6, 63 + 6 69। So this is 69 डिग्री, 69 डिग्री। एंगल C लेते हैं, एंगल C is 4x - 16। करिए जरा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84
84 माइनस 16 कितना आया? 68, ठीक है, दिस इज 68, सो एंगल सी इज 68 डिग्री, और तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री आएगा, चेक करके देख लीजिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यही बताती है, तीनों एंगल जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, समझ आया? तो इसको नोट कर लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, हमको एक फिगर दिया गया है और इस पर कुछ सिचुएशन बताई गई हैं। वो सिचुएशन क्या है देखिए, इन दिस फिगर ए बी पैरेलल टू क्यू आर, दिख रहा है, ये है ए बी, ये है क्यू आर, दोनों क्या है? क्या है? पैरेलल, समझ आया? दूसरा बी ए क्यू, अच्छा एक बात बताइए, फिर से याद दिलाऊं आपको मैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये क्या मानी जाएगी? ट्रांसवर्सल। ये क्या मानी जाएगी? ट्रांसवर्सल। जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे, नहीं पड़ेगी छोड़ देंगे, ठीक है। एंगल बी ए क्यू किधर है? बी और क्यू के बीच बनने वाला एंगल ए, बी ए क्यू, बी ये बी और ये क्यू, ये इसके बीच बनने वाला एंगल ए 142 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ए और पी के बीच बनने वाला एंगल बी, ए बी पी, ए बी पी, ये 100 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है ए पी बी बताइए, ए क्यू आर बताइए, क्यू आर पी, ये सभी एंगल हमको बताने हैं पता करके, ठीक है। तो पहला देखिए फर्स्ट एंगल कौन सा है? ए पी बी, खोजिए कहां पर है ए पी बी, दिस इज ए पी बी, ये वाला एंगल बताना है, ए और बी के बीच बनने वाला एंगल पी, समझ गए? समझ गए? ये वाला एंगल पी हमको बताना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ए क्यू आर, वेयर इज ए क्यू आर? दिस इज ए क्यू आर, ये एंगल क्यू, ये भी बताना है ये। और तीसरा क्यू आर पी, क्यू आर पी कहाँ है? क्यू आर पी, ये एंगल आर, क्यू और आर के बीच ये एंगल आर हमको बताना है, ठीक है। यहां तक समझे आप कि नहीं समझे? आप देखिए ना, ये छोटा ट्राइंगल देखिए, मैं यहां पर बना के दिखा रहा हूं आपको जल्दी से ना, ये दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी, ये एंगल कितने का है? 100 डिग्री है ना, और हमने ना इसको ऐसे बढ़ा दिया आगे, तो ये एंगल कितने का बना? 142 डिग्री का बना। ट्राइंगल की एक साइड एक्सटेंड कर दी तो ट्राइंगल के बाहर कितना एंगल बना? 142। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? ये है ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटेंड किया तो बाहर में कितना एंगल बना? 142। ये कौन सा एंगल कहलाएगा? कौन सा? नहीं बिटिया, अभी अभी हम जो थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं ट्राइंगल वाले, एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल से बाहर, ट्राइंगल की एक साइड को लंबा कर दिया तो इस साइड और दूसरे साइड के बीच एंगल बन रहा है, ट्राइंगल के अंदर है कि बाहर है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? अपने अपोजिट के दो एंगलों के सम के बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर बनेगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट साइड के ट्राइंगल के अंदर की बात हो रही है ना, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल के बाहर, लेकिन ये किसके बराबर होता है? अपने अपोजिट साइड ट्राइंगल के अंदर दोनों अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, समझ आया? यानी ये प्लस ये किसके बराबर होगा? समझ आया? अब इन दोनों को मिल करके 142 बनाना है, इन दोनों में से एक 100 का है तो दूसरा कितने का होगा? 42 का। ये कितने का आने वाला है? 42 डिग्री आएगा। समझ आया कि नहीं आया? इसको लिख लें, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने बनाया, ठीक है। शुरू करते हैं बनाना ना। कौन सा एंगल है ये? पहले ए पी बी, ये किसके बराबर? तो सबसे पहले बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ना, देखिए एंगल बी ए क्यू, ये बाहर वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल, नाम तो लिखना बन जाएगा ना। वो एंगल को क्या लिखेंगे? ए पी बी, ए पी बी ये एंगल, और इसको क्या लिखेंगे? ए बी पी।
बी ए क्यू कितना दिया हुआ है, बाहर का एंगल है 142, और ए पी बी हमको निकालना है। ए बी पी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री, यहाँ 100 रख देते हैं, इसको इधर भेज लीजिए। कितना आया ये 42, ये आ गया एक पहला आंसर 42 डिग्री। समझ आया लिखने का तरीका, समझते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, समझ आया? लिख लोगे बोलो, ठीक है। दूसरा एंगल देखो ए क्यू आर, किधर है ए क्यू आर, ये है ना। अब इसमें कैसे करें, ए क्यू आर बड़ा आसान है, दिस टू लाइन आर पैरेलल, सो दिस इज ट्रीटेड एज, ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ इस पार 142 बनाता है, तो यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इसी पार जो एंगल बनाएगा वो इसका क्या कहलाएगा। ट्रांसवर्सल ने पहले पैरेलल के साथ इस पार एंगल बनाया अंदर में, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में, ट्रांसवर्सल ने दूसरे पैरेलल लाइन के साथ उसी पार एंगल बनाया अंदर में, तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल, और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट चीज देखिए ना, सिंस ए बी पैरेलल टू क्यू आर, जब भी एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे हमेशा बताएंगे कौन सी लाइन पैरेलल कौन सा ट्रांसवर्सल। तो ए बी क्यू आर पैरेलल क्वेश्चन में ही दिया है, और ट्रांसवर्सल कौन है, ए क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन, इसलिए एंगल बी ए क्यू और एंगल ए क्यू आर, इन दोनों का सम कितना होगा 180। रीजन क्या लिखना है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, ठीक है, को इंटीरियर। अब देखिए बी ए क्यू कितना 142, ये हमको निकालना है, इसको उधर भेज देते हैं। एंगल ए क्यू आर 180 में 142 माइनस कर दीजिए, जरा बताइए कितना आया, ये कितना आ रहा है 38 डिग्री। पक्का पक्का ना, ठीक है 38 आ रहा है तो 38, ये एंगल हमारा आ गया 38 का, ठीक है। यहां तक समझ गए आई होप। दूसरा भी निकल गया ना, दूसरा आंसर आ गया हमारा ना, दिस इज अवर सेकंड आंसर। सही निकाले हो ना, माइनस ठीक किए हो, ठीक है 38। हाँ तीसरा एंगल देखिए, तीसरा एंगल कौन सा है, क्यू आर पी, किधर है क्यू आर पी, ये कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है। तीसरा देखिएगा ना, ये हमने निकाला पहला, ये हमने निकाला दूसरा, और अब हम निकाल रहे हैं तीसरा। देखिएगा ना, ए बी और क्यू आर क्या है पैरेलल, और बी आर क्या है ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल ने, ये पूरा ट्रांसवर्सल यहां से लो ना, पी आर इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये पी आर वाली लाइन ए बी को भी काटती है और क्यू आर को भी काटती है। ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ 100 बनाती है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ कितना बनाएगी, कितना, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, पहचानना आ गया, ठीक है। सो फिर से लिखेंगे हम ए बी पैरेलल टू क्यू आर, और ट्रांसवर्सल कौन इसमें, पी आर इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल क्यू आर पी किसके बराबर होगा, एंगल ए बी पी के बराबर, ठीक है। कितना डिग्री 100 डिग्री, और रीजन क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल, आ गया 100 डिग्री। देखिए आ गया ना क्यू आर पी, ये तीसरा आंसर हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से जहां जरूरत पड़ेगी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी पैरेलल और ट्रांसवर्सल बना के एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक बात। नोट करिए, ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। ये फिगर देखिए ध्यान से, देखे फिगर, दिख गया, हाँ। इसमें ना कोई लाइन पैरेलल नहीं दी गई है, कोई लाइन पैरेलल नहीं है तो कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, कोई ट्रांसवर्सल नहीं है तो ना कोई करस्पॉन्डिंग एंगल, ना अल्टरनेट एंगल, ना कोई इंटीरियर एंगल, ना कोई एक्सटीरियर एंगल, कुछ नहीं लगेगा, समझे।
तो फिर हमने जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है वो यूज कर लेते हैं। को एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल जो पढ़ा है ट्राइंगल के लिए वो यूज कर लेते हैं। देखिए क्या क्या लग सकता है। सबसे पहले इसको देखिए जरा, एंगल एक्स आ गया कि नहीं। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, दिखा बड़ा वाला ट्राइंगल बी सी ई, इसमें 3 एंगल कौन से हैं? एंगल एक्स, एंगल ई, एंगल 40। ये तो परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, सीधे सीधे कहां लिखा है? बी परपेंडिकुलर टू ई सी, दिस इज बी, दिस इज ई सी। ये वाली लाइन इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर मीनिंग कितना एंगल? 90 डिग्री। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, इसमें कितने एंगल आपको दिख रहे हैं? 3। 3 में से एक 40 है, एक 90 है, तो ये कितने का? तीनों का सम कितना होना है? 180। 180 में 2 ठो पता है, तीसरा निकल जाएगा। एक्स तो ऐसे ही आ गया। ठीक है, देखिए पहला हम लोग लगाते हैं इन ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है, या बी ई सी जैसे लिखना चाहो, बी ई सी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, समझ आया? तीनों एंगल जोड़ेंगे, 180 2 दिया है, एक निकल आएगा। एंगल बी कितना लिया हुआ है? 40। एंगल ई कितना दिया हुआ है? 90। एंगल सी को क्या लिख लेना है? एक्स। तो ये कितना हो गया? 130। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया? एक्स 50 डिग्री ना। वेरी गुड। तो एंगल एक्स हमको पता चल गया। ठीक बात, यहां तक समझे? अब देखिएगा ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ये दिखा, यहां पे बना रहा हूं मैं ना, ऐसे ऐसे और ऐसे। दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज डी, दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज 30। ये वाई एंगल कहां बन रहा है? इसको हमने आगे एक्सपांड किया, ये एंगल वाई। तो वाई एंगल क्या कहलाएगा? ये ट्राइंगल के अंदर और ये ट्राइंगल के बाहर। तो ट्राइंगल के बाहर वाला, ट्राइंगल की एक साइड ही आगे बढ़ी है और उसी के साथ ये एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इसके जस्ट अपोजिट ये और ये 2 एंगल हैं, इन दोनों के सम के बराबर। तो 50 प्लस 30 ये कितने का? 80 डिग्री। समझे? समझे ना? नहीं समझे? समझ गए? हाँ, फिर से देयरफॉर नेक्स्ट चीज ले रहे हैं हम लोग। इस एंगल को लिखूं क्या मैं? डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे। एंगल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। x हमने निकाला 50 प्लस 30, तो ये आ गया 80 डिग्री। नाम भी लिख के आप बना सकते हैं, बिना नाम लिखे भी करेक्ट होगा। ये हो गया, नोट करें। हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14 एंड वी हैव दिस फिगर। ओनली वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x कैसे निकालेंगे? तो ये कैसा फिगर है? ना कोई लाइन पैरेलल है, ना कोई ट्रांसवर्सल है, तो ना तो कोई एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ना तो इसमें कोई ट्राइंगल है, तो ना कोई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। तो क्या पता चला? कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। समझ आया? तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रांसवर्सल बनेगा तो एंगल की प्रॉपर्टी लगेंगी, कोई करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, कोई अल्टरनेट बनेगा, कोई इंटीरियर बनेगा। समझ रहे हैं? या तो ट्राइंगल बनाइए इसको और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करिए। समझे? तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं ना। तो हम इसको 2 ट्राइंगल में चेंज करेंगे, 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे और कंस्ट्रक्शन ये होगा कि यहाँ से एक लाइन हम लोग खींच रहे हैं ऐसे, जो कि इस C से पास होगी ऐसे। ABCD, इसका नाम रख देते हैं E। ABCD E। दिखा कि नहीं दिखा? ये पूरा एंगल 46 है। इसको बाइसेक्ट नहीं किए हैं, नहीं तो आप इसको आधा आधा मान लें। 46 का आधा 23, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमने एक लाइन खींची है। तो हो सकता है ये एंगल छोटा हो, ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो, ये बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन इन दोनों का सम कितना? 46।
ये पूरा एंगल 46, ये पूरा एंगल x, ठीक है। तो इसको देखिए, थोड़ा सा मैं इस 46 को यहाँ से हटा रहा हूँ ना, 46 ये टोटल एंगल है, तो इसको मैं अंदर लिख देता हूँ, दिस इज 46 अंदर। x ये पूरा एंगल है, तो इस x को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पूरा एंगल x है, ठीक है। मेरे लाइन खींचने की वजह से ये दो एंगल में बढ़ गया है, दिख रहा है। एक एंगल कितना, ये, दूसरा एंगल कौन सा, ये, समझ रहे हैं। इसी तरह से जो टोटल एंगल x था, ये भी दो एंगल में बढ़ गया है, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दो एंगल। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसके हम कुछ नाम रख लेते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। कैसे लगेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए DAC ये क्या है, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की इस साइड को आगे बढ़ा दिए तो ये वाला एंगल ये किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल प्लस इस एंगल के होगा बराबर, कौन सा, ये वाला। समझ आया। कुछ नाम रख दें इसके, चलिए कुछ नाम रख लेते हैं। जैसे देखिए, दिस एंगल इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, PQRS। चार एंगल दिखे आपको कि नहीं दिखे। अगर मैं आपको ये ट्राइंगल दिखा रहा हूं ADC, पहले तो कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर किया ना, तो उसको नोट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, join AC and extend further up to E। A से C ज्वाइन करिए और इसको बढ़ा दीजिए कहां तक, E तक, ठीक है। सो डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखें, शॉर्टकट में लिखें, मैं नाम नहीं लिख रहा एंगलों के ना, खाली ये जो नाम मैंने दिए हैं इस नाम से बना रहे हैं, जल्दी बनेगा। सो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल कौन सा बन गया, ACD। देखिए दिखा ACD कहाँ है, ACD ये दिखा ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के लिए एंगल R क्या चीज है, एक्सटीरियर, तो ये किसके बराबर होगा, P प्लस 26 के बराबर होगा। बोलिए बोलिए, एंगल R किसके बराबर होगा, एंगल P प्लस, बोलिए, नाम लिखने की जरूरत है क्या कि 26 को लिखेंगे ADC, ये इस एंगल P को लिखेंगे DAC, ये जरूरत है क्या। इस एंगल R को लिखेंगे DCE, ये है जरूरत कि डायरेक्ट समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। ये हो गया, ये हुआ ना। आप बताइए ये क्यों लिखा आपने, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ठीक है। थ्योरम भी लिख सकते हो, कोई जुर्म नहीं हो जाएगा। ये समझ आया, आया यहां तक, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, दूसरे ट्राइंगल में आइए, नीचे वाले में, ट्राइंगल ACB या ABC, ठीक है। इसमें भी देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए ABC में ये लाइन आगे बढ़ गई, तो ये एंगल कौन सा हो गया, एक्सटीरियर S वाला। ये किसके बराबर होगा, अपोजिट में ये प्लस ये Q और 38 के सम के बराबर होगा। ये समझ आया कि नहीं आया। तो एंगल S किसके बराबर होगा, एंगल Q प्लस 38 के। इक्वेशन नंबर 2, रीजन क्या देना है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक बात। मुझे क्या निकालना है, बोलिए, मुझे क्या निकालना था, x कौन सा एंगल था, ये पूरा था, और इस पूरे एंगल को मैंने कितने भाग में बांट दिया, एक एंगल R, एक एंगल S। तो R और S जब जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा x बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। सो एंगल x किसके बराबर है, एंगल R प्लस एंगल S के बराबर। यही बनाया था हमने ना, ये पूरा x किसके बराबर होगा, R और S के। तो अगर मुझे x निकालना है तो R और S को क्या करना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा। ये रहा आर का वैल्यू, ये रहा एस का वैल्यू, दोनों को जोड़ दूं यानी इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, बोलिए, एक्स आ जाएगा पक्का, ठीक है। एड 1 and 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। R प्लस एस को क्या लिख लेना है, एंगल x लिख सकते हैं ना, R प्लस एस को एंगल x लिख दिए, इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q प्लस 26 और 38 जोड़िए भला कितना होता है, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 6, 64 डिग्री। ये आया P प्लस Q प्लस 64। अब थोड़ा देखिए P और Q क्या चीज है, ये P और ये Q दोनों जुड़ के किसके बराबर है, ये पूरा एंगल कितना था 46 के बराबर था। तो यहीं पर लिख लो एंड करके कि एंगल P और एंगल Q दोनों हमने तोड़े, दोनों मिल करके कितने होते 46, जो क्वेश्चन बोल रहा था। तो P प्लस Q की जगह क्या लिख दें, तो इसी को आगे बढ़ाइए, P प्लस Q की जगह क्या लिखिए 46, अगला 64, दोनों जोड़ दीजिए कितना होता है 6 4 10 और 6 4 10 और 11, 110 डिग्री। तो एंगल x कितने का आ गया 110 डिग्री, तो ये एंगल x हो गया पूरा 110 डिग्री का, ठीक है, नोट कर लीजिए। आ रहा है समझ में, एक बार इसको पढ़ के देखिए खुद से कैसे कैसे बनाए, थोड़ा सा सोचिए समझिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि हमको एक ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में एंगल ए कितना बता दिया गया है 40 डिग्री, और बोला जा रहा है कि एंगल बी जो है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने से एंगल बी का क्या होगा, किसी भी चीज़ को जब बाइसेक्ट की जाती है तो वो क्या होता है, दो बराबर बराबर हिस्से में टूट जाता है। तो एंगल बी ये पूरा है, पूरा जब इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये दोनों एंगल जो बनेंगे कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर, समझे ना। कौन बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को, BO। तो हमने ना यहाँ से बाइसेक्टर खींचा ऐसे, O पॉइंट आएगा कहीं पर, ठीक है। इसी तरह से एंगल C को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, CO, यानी O यहाँ पर होगा, ये ऐसे, ये दिस पॉइंट इज O, ये वाला, समझ आया। तो BO किसका बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल का ये, और CO किसका बाइसेक्टर है, इस पूरे एंगल का, है ना। अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर बराबर, समझ गए। तो हमको क्या निकालना है, BOC। BOC कौन सा एंगल है, BOC। अब ध्यान से सुनिए, अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ये इस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल BOC में, तो इसको निकालना है तो ये छोटे छोटे दो एंगल पता होने चाहिए, तब ना हम तीनों को जोड़ेंगे, दो पता होगा तीसरा निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। समझ आया कि नहीं आया। तो ये दोनों एंगल कैसे लाएंगे, अभी अभी हमने बताया कि ये क्या है बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। ये है बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर बराबर। आप इसके कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे बुक में बनाया वैसे भी बना सकते हैं। सपोज इफ दिस एंगल इज, ध्यान से सुनिए, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं ना, ध्यान से देखिए। सपोज एंगल B इज 2x एंड एंगल C इज 2y। मान लो कि ये पूरा एंगल कितने का था, 2x का, ये पूरा एंगल कितने का था, 2y का। तो जब ये बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, दोनों मिला के 2x था, तो ये दोनों जब बराबर बराबर होंगे तो कितने कितने के बन जाएंगे, x x। तो ये वाला छोटा सा एंगल हो गया x, ये वाला छोटा सा एंगल x। इसी तरह से टोटल 2y था, तो बाइसेक्शन के बाद ये हो गया y y, ठीक है, ये हो जाएगा y y। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना।
अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ, ध्यान से सुनिए ना, अगर मुझे देखिए ना, चलो थोड़ा सा रफ व्यू पहले समझो, उसके बाद आते हैं ट्राइंगल पर। अगर मुझे BOC निकालना है, ध्यान से देखना ना, BOC, तो ये किसके बराबर आएगा? कौन से ट्राइंगल में आएगा ये? ट्राइंगल BOC, यही है ना BOC एंगल। O एंगल चाहिए, B और C के बीच एंगल हो, तो ये कौन से ट्राइंगल में फंस रहा है? इसमें। तो अगर ये एंगल चाहिए तो ये अंदर के छोटे छोटे x और y पता होने चाहिए कि नहीं? पता होना चाहिए ना। x प्लस वाई, तीनों का सम कितना होगा? ये समझ आ रहा है? ये वाला एंगल O, ये छोटा एंगल x, ये छोटा एंगल y, इन तीनों एंगल का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर मुझे BOC चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 180 से इस x प्लस वाई को माइनस करना पड़ेगा उधर। ये x और y उधर ले जाते हैं माइनस, तो 180 में अगर मैं इसको घटा दूं तो कौन मिल जाएगा? BOC। तो x प्लस वाई चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 180 से घटाएंगे तो BOC आ जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो मुझे x और y चाहिए, x प्लस वाई। कैसे आएगा x प्लस वाई? तो आंसर है, बड़ा ट्राइंगल देखते हैं। मैंने इसको कितना माना है? 2x, इसको कितना माना है? 2y, ये है 40, तो 40 प्लस 2x प्लस 2y, तीनों एंगल मिला के कितना? 180 डिग्री। यहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री, और रीजन क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A कितना दिया हुआ है? 40, एंगल B हमने मान लिया 2x, एंगल C हमने मान लिया 2y। ये 40 उधर भेज देते हैं। 2x 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में 40 चला गया, 140, ये 2 उधर डिवाइड में भेज दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2, कितना? 70। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिली? 70 मिली। अब आ जाइए कौन से ट्राइंगल में? इसके ऊपर लिखिए इन ट्राइंगल BOC, यही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये एंगल O प्लस एंगल X प्लस एंगल Y 180 के बराबर, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और X और Y की वैल्यू अभी अभी हम निकाल के आ रहे हैं 70। तो 180 में जब X प्लस वाई माइनस होगा तो इसको क्या करना है? इसकी जगह 70 लिख देना है। कितना आ गया? 110। तो एंगल BOC कितना आ गया? 110 डिग्री। समझ आया? नोट कर लीजिए।